जय हिंद दोस्तों, इस टाइम हम जंतर मंतर पर हैं जहां पर पहलवानों का धरना चल रहा है। जहां पहलवानों का धरना चल रहा है और पहलवानों ने आरोप लगाया, महिला पहलवानों के, बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण, उनका यौन शोषण का आरोप लगाया है। FIR तो दर्ज हो गई है। यहाँ पर एक शख्स आए हैं जो भगत सिंह को सपोर्ट करते हैं, टी शर्ट उतार कर इस धरने में आए। पीछे छाती पर इन्होंने तिरंगा लगा रखा है। पीछे अगर हम घुमाएं तो इन्होंने पुलवामा हमले में जो हमारे वीर शहीद हुए उनके सारों के नाम इन्होंने लिखवा रखे। बेटी जो ये बेटी जो धरने पर बैठी है, जब मेडल लेकर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले उनको बुलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वही बेटी आज सड़क पर है और इंसाफ की गुहार लगा रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। कहीं ना कहीं सभी लोग चुप्पी साध रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे वो तो उनकी बात है, क्यों नहीं निकाल रहे। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे, आज बेटियों का अपमान हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है और इस तिरंगे अपमान को पूरा देश नहीं सहेगा। ये कर्ज है इन बेटियों का, तिरंगे का कर्ज है और इस तिरंगे के सम्मान में पूरे राष्ट्र लोग है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे बृजभूषण हो, तमाम लोग हो जो इस घटना में शामिल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, तभी यहाँ से अपनी बच्चियों को लेकर हम घर जाएंगे। बृजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हरियाणा के सारे पहलवान मेरे खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक परिवार है, एक अखाड़ा है जो ये धरने पर बैठा है। जिसके साथ में घटना घटेगी वही तो बैठेगा। क्या हम इमरान खान को लेकर आए, उसको पीड़ित बनाए? दरअसल वो बात उसने झूठ कही है भाई जी, वो बात उसने झूठ कही है, क्योंकि उस परिवार से जो एक कमेटी में मेंबर हैं बबीता फोगाट, वो उनके साथ हैं। जिस परिवार का वो जिक्र कर रहे, ये बात परिवार की नहीं है, ये बात है 140 करोड़ का जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें मेडल लेने की। एक दौर था, आप उस चीज को याद करो, 2016 का रियो में ओलंपिक हुआ था, हमारे देश का खाता नहीं खुल रहा था। हम टीवी चैनल चला के बैठे थे, 50-100 मेडल बड़े बड़े देशों के आने लग रहे थे, हमसे छोटे देशों के भी 10-10 12। पहली बार एक खाता खुला, साक्षी मलिक जो यहाँ बैठी है, उसका मेडल आया। जब वो मेडल लेके बाहर निकली तो उससे पूछा गया, अगर आपने ये देश के लिए मेडल जीता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसने बताया, ये मेरे 130 करोड़ के मुल्क हिंदुस्तान की दुआ का असर है जो मैंने ये मेडल जीता। मेरी बात सुनो, उस टाइम उस पहलवान से ना जाति पूछी गई, ना क्षेत्र पूछा गया, ना परिवार पूछा गया, ना धर्म पूछा गया। 2016 के अखबार निकाल ले, टीवी चैनल निकाले, आप और हमने भी बेइज्जती बढ़ाई करी। किसी में कभी जाति धर्म का पता था? ऐसा क्या हो गया? उस टाइम दूसरा सवाल उठा साक्षी मलिक से, चलो ये दुआओं का असर है, आपने मेडल जीता, लेकिन क्या है हिंदुस्तान का? अब छोटे छोटे मुल्क 10-10 मेडल लिए बैठे हैं और हमने एक पुरुष प्रधान देश में एक बेटी ने एक मेडल दिया। सिर्फ 2 मेडल आए थे, दूसरा PV संधू का, वो भी हरियाणा से ताल्लुक रखती थी। जब कभी हरियाणा का जिक्र नहीं आया, क्षेत्र का नहीं आया, जात का नहीं आया। दूसरा सवाल 130 करोड़ लोगों के आगे क्या था? अब ऐसा क्या है? अब वो इतने बड़े हिंदुस्तान में 200 बच्चे जाते हैं और सिर्फ 2 मेडल आते हैं छोटे छोटे देशों के। उस टाइम साक्षी मलिक ने उस पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुशी का जश्न का टाइम था। आज 7 साल बाद वो बेटी चीख चीख के कह रही है, अगर हमारे मेडल क्यों नहीं आ रहे, उनका हम कारण दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? समाज का एक घटिया गुंडा आदमी जो एक इलाके में सामंतवादी इलाके से आता है, गुंडापन करता है, वो आदमी फेडरेशन का अध्यक्ष बन गया। उसने पूरी फेडरेशन को कोलैप्स कर दिया, पूरी फेडरेशन सिस्टम में अपने आदमी बैठा दिए। आज लड़ाई इन बच्चियों के साथ इतनी भारी क्यों होगी? क्योंकि फेडरेशन के साथ लड़ाई, 6 बार का सांसद के साथ लड़ाई और पूरे बीजेपी के स्ट्रक्चर के साथ लड़ाई। जो ये चाहती है हमारी पार्टी में आने के बाद तो हमने उसको गंगा नहाया सर्टिफिकेट दे दिया, बुरा नहीं हो सकता। आज ये जब एक बात बताओ, 130 करोड़ लोगों की इज्जत साक्षी मलिक अकेली बचा सकती है, 7 समुद्र पार मेडल ले गए, ताकि यह धर्म नहीं बढ़ता इस हिंदुस्तान का? अच्छा, 140 करोड़ लोग मिलकर एक लड़की की इज्जत को बचाए, उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2 FIR दर्ज दिल्ली पुलिस ने कर दी है पोस्को की, एक लड़की नाबालिग है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है। लेकिन साफ दिख रहा है कि पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है अपने नेता को। क्या गिरफ्तारी होगी? पार्टी सपोर्ट कर रही, पूरा स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा। अब गिरफ्तारी एक बार बताओ, 7-6 दिन बाद
6 दिन धरने का हो गए। उसके बाद तो सरकार की गाइडलाइन से FIR के आदेश आए। अब एक जो यह FIR भी नहीं कर रहा था, जो स्ट्रक्चर, क्या वो आप सोच सकते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? अगर यही कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में करनी होती तो हम विश्वास कर सके थे, लेकिन उसने तो उन लोगों को गाइडलाइन दे दी जिन लोगों ने FIR तक नहीं की। अब उस सिस्टम में कितना झोल झाला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब दखल ही सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR हुई है तो न्याय कितना महंगा होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा, ये 140 करोड़ के मुल्क के लिए सोचनीय विचारणीय है भाई साहब। आप 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, चुनाव 10 महीने बाद है, लोकसभा चुनाव 2024, फिर आप ही लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट करेंगे? हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं किया जाता। क्या है, 4 स्तंभ हैं देश के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसमें हम खुल कर बताना चाहते हैं, विधायिका जब राज में होती है सारे तंत्र अपनाती है, कार्यपालिका उसके हिसाब से चलती है। अकेली बच गई न्यायपालिका, उसमें भी हाई कोर्ट और सेशन तक का सतर में कहीं ना कहीं सरकारों के हस्तक्षेप हो गए, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वरना लोअर कोर्ट भी ये कर सकता था। चौथा स्तंभ हो गया मीडिया। उस मीडिया में जिस दिन से कॉर्पोरेट जगत की एंट्री हुई है, कॉर्पोरेट कंपनियों का तो एक ही काम है प्रॉफिट और लॉस का। वहां फिलोसफी और फीलिंग वाले लोग तो पत्रकार और न्यूज एंकर भी नहीं रखे जाते, ना उनको एक लाइन दी जाती, उस लाइन को न काम करना होता है, तब सैलरी मिलती है। देश की मीडिया पे एक तो सरकार का पहरा, दूसरा कॉर्पोरेट जगत का आना, ये सवाल और संदेह करता है कि देश को गलत जानकारियां मिल रही है। टीवी एंकर बड़े बड़े सुबह से शाम तक देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। जब किसी देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक कोई बातें देश को बोलता और उनमें झूठ पाई जाती है और लोगों को ये शक होता है 140 करोड़ के मुल्क को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलिया तो राजनीति में लोगों का क्या कसूर है? लोग कहां से निकालेंगे हमने वोट किसको देना? वो भी मीडिया से निकालेंगे। मीडिया पे इतना बड़ा पहरा है, 80% मीडिया आज के दिन सरकार के इशारों से काम करती है, बच की 20%। आपको पता है बड़े बड़े चैनल खरीदे जा रहे, एक न्यूज एंकर रवीश कुमार बचा था, उसका भी चैनल खरीद लिया गया। कहां आप न्याय की उम्मीद करोगे? अधूरी जानकारी जहर के समान है, इसलिए उस जहर को पी के लोग गलत वोटिंग करने लग रहे हैं। ये आपसे मेरा लास्ट सवाल है, ये बताइए, अगर FIR तो दर्ज हो गई है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपकी अब मांग क्या है? अब हमारी ये मांग है, अब इसमें जो कार्यपालिका है, जो पुलिस है, वो फेयर करे और प्रधानमंत्री जी इसमें सीधा हस्तक्षेप करें और इस फेडरेशन सिस्टम को दुरुस्त करें, इनकी मदद करें, इस न्याय को उजागर करें और उस भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर करें। क्योंकि जब एक बात बताओ, इसी पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली, अगर एक डेरा बाबा में एक डेरा सच्चा सौदा का बाबा है और वो यौन शोषण करता है और मैं अपना नाम और एड्रेस नहीं बता सकती वरना ये मेरे को मार देंगे। एक गुमनाम चिट्ठी को लेकर एक प्रधानमंत्री ने CBI को कॉल दी, 2 साल CBI के वहां लगे, आराम से एविडेंस इकट्ठे करे, उन लड़कियों को छुटा गया, आज वो बाबा जेल के अंदर पड़ा है। तो क्या आज के प्रधानमंत्री को अपने पूर्व प्रधानमंत्री से सीख नहीं लेनी चाहिए? वो नेता तो बीजेपी के थे लेकिन प्रधानमंत्री देश के। आज सवाल ये खड़ा हो गया, क्या नरेंद्र मोदी जी नेता तो बीजेपी के हैं, क्या प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं? जब इस हद तक बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, उन बेटियों को जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो जानते हैं उनका परिवार क्या है, वो डाइट में क्या खाती है, वो उनके जाने से पहले बजरंग को कहते हैं मैंने चूरमा बना रखा है, चूरमा आपको पसंद है, साक्षी के लिए खीर है, हलवा पसंद है। आज वो बेटी 1 किलोमीटर दूर इस देश में चीख चिल्ला के बोल रही है अगर हमको न्याय दो। आप एक छोटी ही बात बता दो भाई साहब, आपके गली में कोई गुंडा है, आप उसको किसी सिस्टम में बैठाओगे, क्या आप उससे आस कर सकते हो अब वो इस सिस्टम को दुरुस्त करेगा? जब ये गुंडा 1 केस हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 38 केस ये चार्ट लग रहा है, 38 केसों में इन्वॉल्व, मर्डर में, फिरौती में, अपहरण में, गुंडागर्दी में, छेड़छाड़ में, आज पॉक्सो एक्ट भी लग गया, उसके बाद भी उससे इस्तीफा नहीं मांगा जाता, उस पर कार्रवाई नहीं करी जाती। एक मोदी शब्द कहने पर इस देश में राहुल गांधी के ऊपर सजा भी दी गई, उनको हटाया भी गया। ये तो देश की बेटियां हैं, वो बेटियां जिन देश का गौरव बढ़ाया।
आज ये सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री पे है, सीधा सीधा 140 करोड़ लोगों पे है। या तो 140 करोड़ लोग जीतेंगे या फिर हारेंगे। अगर हार गए तो देश में 2 कानून बनेंगे, बलात्कार के ऊपर तो हो सकता कार्रवाई हो जाए, छेड़छाड़ का कोई कानून नहीं, गुंडे मवालियों को मजा आ जाएगा, वो गंदी से गंदी हरकत करेंगे, कोई बोलने वाला पैदा नहीं होगा। ये कहते हैं यहाँ के मीडिया के कुछ एंकर भी तार तार कर रहे हैं। विनेश फोगाट को देख रहा था, इंटरव्यू ले रहे, बोले आपको क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? किस तरह की छेड़छाड़, क्या शब्द है ये? आपकी सिस्टर उससे कैसे सवाल करेंगे? हमारी सिस्टर उनसे तो ये पूछेगा छेड़छाड़ कैसे हुई? आपने किसी की तरफ गंदा इशारा कर दिया, आपने उसको हाथ लगा दिया, क्या प्रमाण है इस चीज का? छेड़छाड़ का एक ही प्रमाण होता है, इस गंदे आदमी ने मेरी तरफ घूरा या मेरे को ये इशारा किया, ये कमेंट पास किया, उसके बाद ही तो कार्रवाई होती है। आज कैसे बेउद्देश्य सवाल मीडिया से करे जा रहे हैं और देश के वो राजनीतिक लोग चुप है जो कहते हैं हम गरीब घर से आम से आए। राष्ट्रपति कहाँ से आई हमारी? बिल्कुल गरीब से, आदिवासी इलाके से। वो उपराष्ट्रपति भी अपना बयान नहीं दे रहा। जब कम्युनिटी की बात होती है तो उसको कहना चाहिए, अगर मैं कम्युनिटी के बेस पर उपराष्ट्रपति नहीं बना तो उसको बोलना चाहिए। आज कैसे करें? जो कमेटी बना रखी उसमें 3 मेंबर तो पॉलिटिकल हैं, बीजेपी के चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी की टिकट पे बीजेपी के नेता है। ऐसे में कमेटी बनाने वाले अनुराग ठाकुर समझ में नहीं आई। अब ये कैसी कमेटी बना रहे हो? या सीटिंग जज से कराओ या निष्पक्ष लोगों से कराओ, सोशल एक्टिविस्ट से कराओ, क्या तरीका है? पूरे देश में एक तानाशाही का दौर बन गया है। 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी चल रही है, रोज एक ब्लेड मारते हैं, लोगों को आदत हो जाएगी, मानसिक रोगी हो जाएंगे, मानसिक दबाव झेलना शुरू कर देंगे और एक दिन आप लोगों के गुलाम हो जाएंगे। अब जब लड़कियों का ये सेंसिटिव मामला, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर आदमी जब ये 130 करोड़ का मुल्क टीवी का आगे ये सोचता है मेडल आया और इनको विशेष देता है, तो उनने अपने घर में कम से कम अपनी गली में निकल के एक बात तो कहनी चाहिए एक दूसरे बंदे को, शेम ऑन यू ब्रिजभूषण, शेम ऑन यू। हर आदमी को 140 करोड़ लोगों को ये मैसेज देना चाहिए, अगर हम ब्रिजभूषण पे उसकी गलतियों पर उसको अंदर करो और इन लड़कियों के हम हक में खड़े हैं। न्याय के लिए उनने अपने मोबाइल से कम एक लाइन तो बोलनी ही चाहिए इन लड़कियों के हक। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, हमारे देश के बाहर हमारे देश का झंडा लहराने वाले वही खिलाड़ी आज सड़क पर है। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, जनता गुस्से में है और जनता ने फैसला कर लिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक फेयर जांच नहीं होगी ये धरना खत्म नहीं होगा। ये भी कहना है जनता का कि 140 करोड़ वर्सेस बीजेपी पार्टी की जो भी नेता जो सपोर्ट ब्रिजभूषण को कर रहे हैं उनके बीच अब लड़ाई है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।